प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम महेश है और आज हम बाइबल में से बुद्धि की बातें सीखेंगे। अगर हमारे पास ज्ञान है तो हमारे जीवन में नुकसान कम होगा। बाइबल में लिखा है कि ज्ञान ना होने की वजह से मेरी जाति का नाश हो रहा है। तो अगर आपके पास ज्ञान नहीं है तो बहुत आप नुकसान कर लोगे। तो ज्ञान लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज हम परमेश्वर के वचन में से सीखेंगे, हम नीति वचन से सीखेंगे। तो मैं आपको सलाह देना चाहता हूं कि आप भी नीति वचन पढ़िए। 1 से 31 तक है, डेली पढ़िए आप डेट के हिसाब से। जैसे 1 तारीख है तो 1 तारीख का पढ़िए, 2 तारीख है 2 का पढ़िए। तो 31 है, हर महीने मतलब 31 दिनों के आप नीति वचन पढ़ते रहिए। तो हम नीति वचन से सीखेंगे परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है। इसमें बहुत बुद्धि की बातें हैं। प्रभु ने मुझे बहुत ब्लेस किया है इन वचनों के द्वारा। तो मैं चाहता हूं कि आपको भी इन वचनों के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। तो हम वचन पढ़ेंगे नीति वचन 13वां अध्याय, इसका 18 से लेकर 18 और 20 नंबर। इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा है कि जो शिक्षा को सुनी अनसुनी करता है वह निर्धन होता है और अपमान पाता है, परंतु जो डांट को मानता है उसकी महिमा होती है। वचन में क्या सिखा रहा है कि हमें शिक्षा को सुनी अनसुनी नहीं करना है, हमें प्रभु के वचनों के ऊपर चलना है, प्रभु के वचनों के ऊपर ध्यान देना है। उसको आप सुना अनसुना मत करो। देखो वो प्रभु का वचन ना बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत कीमती है, इसकी बहुत वैल्यू है। तो इन वचनों के ऊपर आप ध्यान दो, प्रभु की शिक्षा के ऊपर आप ध्यान दो। खुद भी बाइबल पढ़ो और इन शिक्षा को आप सुनो और अपने जीवन में आप इन्हें लागू करो। क्या लिखा है कि जो शिक्षा को सुनी अनसुनी करता है वो निर्धन होता है। यानी जिसके पास शिक्षा नहीं है तो वो क्या हो जाएगा? निर्धन हो जाएगा। देखो आज गरीबी का सबसे बड़ा कारण पता है क्या? शिक्षा की कमी है। हम दोष दूसरों के ऊपर लगाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास शिक्षा ही नहीं है। आप ज्ञान लो, पैसा लगाओ। हम लोग ना पैसा नहीं खर्च करना चाहते हैं। तो शिक्षा लेने के लिए अगर पैसा भी लगाना पड़ता है तो आप लगाओ, मेहनत करो, काम करो, शिक्षा सीखो। आप किसी भी काम को सीखो, जिस काम में आपका इंटरेस्ट है उस काम को आप सीखो। आप सीखोगे तो आपके क्या होगा? इनकम इंक्रीज हो जाएगी। तो वचन कह रहा है कि हमें शिक्षा को सुना अनसुना नहीं करना है, और अगर हम सुना अनसुना करेंगे तो क्या होगा? हम निर्धन हो जाएंगे और हमें अपमान का सामना करना पड़ेगा जी। अब देखो आपके पास इनकम कम है तो अपमान का सामना कोई करना पड़ेगा। आपको लोग तुच्छ जानेंगे, बोलेंगे कुछ नहीं है, बेकार बंदा है यार, इसके पास कुछ भी नहीं है। तो इस बात का ध्यान रखें कि हमें ज्ञान लेना बहुत जरूरी है। उसके बाद क्या आ गया? परंतु जो डांट को मानता है उसकी महिमा होती है। ये ना बड़ा टफ काम है, ये जो लाइन लिखी हुई है ना, डांट को मानना। हम लोगों की सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम किसी की ना डांट ही नहीं सुनना चाहते, इसीलिए ग्रोथ नहीं होती है। प्रभु से आप मदद मांगो कि प्रभु हम डांट सुन सकें। देखो डांट ये नहीं है कि कोई भी आके आपको डांट जाए, नहीं। मैं बात कर रहा हूं कि एक एक्सपर्ट पर्सन अगर आपको डांट रहा है ना, कोई टीचर है जिसको उस काम की नॉलेज है, प्रभु का सेवक है, अगर उसको बाइबल की नॉलेज है, वो आपको बता रहे हैं, तो उस डांट को खुशी खुशी से एक्सेप्ट करो और प्रभु से मदद मांगो कि प्रभु इन्होंने मुझे ये बात बताई, धन्यवाद, और मैं इसमें चलूं, इस वचन के ऊपर चल सकूं। मैं उस डांट की बात कर रहा हूं कि जिससे आपकी मतलब शिक्षा इंक्रीज हो। उस डांट की मैं बात कर रहा हूं कि हमें डांट को क्या करना है? स्वीकार करने की आदत डालनी है कि कोई हमें डांटे तो हम उस चीज को एक्सेप्ट करें। उसके बाद लिखा है जी 20 में क्या लिखा है? 13 का 20, नीति वचन 13 का 20। बुद्धिमानों की संगति कर तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा, परंतु मूर्खों का साथी नष्ट हो जाएगा। परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखा रहा है कि हमें किसकी संगति करनी है? बुद्धिमान की। हमारी सबसे बड़ी समस्या पता क्या है हम लोगों की? हमें पता ही नहीं है किसके साथ बैठना है, किसके साथ नहीं बैठना है। कुछ लोग तो ऐसे हैं उनके मुंह से ना शराब ही निकलते हैं। अब आप उनकी संगति करते रहो, आप लिख के ले लो, जीवन में ग्रो ही नहीं कर पाओगे। उसके मुंह से हमेशा आपके बारे में ऐसा शब्द निकलेगा, तू तो बेकार है, तू कुछ कर नहीं सकता, तू जीवन में कामयाब ही नहीं हो सकता। अगर ऐसे लोगों के साथ आप संगति कर रहे हो ना, आप पूरी ताकत लगा लेना, कामयाबी नहीं मिलने वाली, क्योंकि वो आपके माइंड के ऊपर ये श्राप देते ही रहेंगे। ऐसे लोगों से दूर रहो, बुद्धिमान लोगों की संगति करो। बुद्धिमानों की संगति करोगे तब ही आप बुद्धि पाओगे। तो इसलिए देखो आज हमारे पास सबसे बड़ी पावरफुल चीज है यूट्यूब। यूट्यूब के ऊपर इतनी नॉलेज है ना, अब चुनाव आपके हाथ में है, आपने किसको सुनना है, किसको नहीं सुनना है। बुद्धिमान बंदे को भी सुन सकते हो और मूर्ख बंदे को भी सुन सकते हो। सारे बंदे अवेलेबल हैं यूट्यूब के ऊपर, चुनाव आपके हाथ में है। तो अगर आप शिक्षा लेना चाहते हो तो अच्छे बुद्धिमान लोगों को सुनो, उनकी बातों को, उनके एक्सपीरियंस को सुनो, तो आपके जीवन में ग्रो कर पाओगे। लेकिन बाइबल कहती है मूर्खों का साथी नष्ट हो जाता है। अगर आप मूर्खों के साथ संगति करोगे तो आपका क्या होगा? नुकसान ही होने वाला है। तो इसलिए मूर्ख लोगों से दूर रहो, जो वेले रहते हैं उनसे दूर रहो, काम करने वाले बुद्धिमान समझदार लोगों की आप संगति करो। उसके बाद हम नीति वचन 14 का 7 नंबर पढ़ेंगे जी। 7 में क्या लिखा हुआ है?
मूर्ख से अलग हो जा, तू उसमें ज्ञान की बात ना पाएगा। बाइबल कह रही जो मूर्ख लोग हैं ना, उससे अलग ही हो जाओ। ये बड़ा मुश्किल काम है जी। हमें ना ज्ञान ना होने की वजह से हमें पता ही नहीं लगता मूर्ख कौन है, बुद्धिमान कौन है। प्रभु से ना प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु ऐसा कौन सा मूर्ख है, तो मुझे बता, जिसके साथ मैं संगति कर रहा हूं और वो मेरी नुकसान कर रहा है, वो मेरी एनर्जी चूस रहा है। ये जो मूर्ख लोग हैं ना, ये आपसे एनर्जी निकाल के ले जाते हैं जी, सारी पॉजिटिव एनर्जी निकाल के ले जाएंगे। तो ऐसे लोगों से आप अलग हो जाओ, क्योंकि मूर्ख से क्या है, बाइबल कह रही है उससे तुम्हें कुछ सीखने को नहीं मिलेगा, ज्ञान नहीं मिलने वाला तुम्हें, उससे तुम्हारा नुकसान ही होने वाला है। तो इसलिए ऐसे लोगों से हमें दूर रहना। देखो बाइबल बहुत पावरफुल है जी, इसके वचनों में बहुत समर्थ है। आप इन वचनों को अपने जीवन में लागू करना शुरू करो, आप पढ़ना शुरू करो और इनको लागू करो। देखो आपके जीवन में कैसे बड़े बड़े बदलाव आते हैं। सबसे पहले परमेश्वर आपको शांति देगा, आपके अंदर इतनी शांति आ जाएगी, इतना पीस आ जाएगा, आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी। तो बाइबल के वचनों को अपने जीवन में लागू करना शुरू करो। उसके बाद हम पढ़ेंगे 14 का 18 नंबर। 18 में लिखा है जी, बोलों का बाग मूर्ता ही होता है, परंतु चतुरों को ज्ञान रूपी मुकुट बांधा जाता है। देखो बोले लोग होते हैं, चतुर लोग होते हैं। बोलों को क्या मिलता है? मूर्ता। बाइबल लिखती बोलों का बाग मूर्ता होता है, मतलब कि बोलों का नुकसान ही होने वाला है। अगर आपके पास ज्ञान नहीं, आपको कोई भी बेवकूफ बना देगा। अगर आपके पास ज्ञान है ना, तो आपको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। आप हर एक के ऊपर ऐसे विश्वास नहीं कर लोगे, आप उससे सवाल पुट करोगे। एक ना जल्दी किसी की बातों के ऊपर यकीन मत करो। आज समय ऐसे आ चुका है कि आपको पता ही नहीं है कौन सी सही है कौन सी गलत है। चेक करो पहले कि ये बात सही है कि नहीं है। तो ज्ञान लेना बहुत जरूरी है। आगे क्या लिखा हुआ है कि चतुरों को परंतु चतुरों को ज्ञान रूपी मुकुट बांधा जाता है। ये इस बात को दर्शाता है चतुर किसको, कि जिसके पास ज्ञान है, जिसके पास नॉलेज है। अगर उसके पास नॉलेज है तो उसकी क्या होगी, हर बंदा तारीफ करेगा कि हाँ यार इस बंदे के पास नॉलेज है, इस बंदे के पास ज्ञान है। तो हमें दूसरी वाली जगह पे आना है, हमें ज्ञानवान बनना है। परमेश्वर के वचन की नॉलेज लो, इन वचनों के मुताबिक जीवन जियो और भी नॉलेज लो। जो भी आपके पास टैलेंट है उस टैलेंट की और नॉलेज लो, अपनी नॉलेज को इंक्रीज करो ताकि आपकी इनकम भी इंक्रीज हो जाए। उसके बाद लिखा है 23 नंबर लिखा है। 14 का 23 में क्या लिखा है, परिश्रम से सदा लाभ होता है, परंतु बकवाद करने से केवल गति होती है। यानी बाइबल का वचन हमें क्या सिखाता है कि मेहनती बनो, मेहनत करो, आलसी मत बनो। अगर आप मेहनत करोगे तो उससे क्या होगा, लाभ होगा, प्रॉफिट होगा, बेनिफिट होगा। लेकिन अगर आप ज्यादा बातें करोगे तो उससे नुकसान होगा। ये ना कॉमन बात पाई जाती है। ज्यादातर लोग ज्यादा बोलने वाले हैं, बोलते ज्यादा हैं, काम कम करते हैं। काम करने वाले लोग कम है, बातें करने वाले ज्यादा हैं। तो परमेश्वर का वचन कह रहा है अगर आप ज्यादा बातें करोगे तो उससे क्या होगा, नुकसान ही होगा, एनर्जी वेस्ट होगी। मेहनत करने वाले बनो, परिश्रम करने वाले बनो, मेहनती बनो, आप बातें करने वाले मत बनो। तो इसलिए ज्यादा बातें करने से नुकसान होगा। चुप रहना शुरू करो, कम बोलना स्टार्ट करो। नीति वचन 15 का 5 में हम पढ़ेंगे। वहां पे लिखा है, मूढ़ अपने पिता की शिक्षा का तिरस्कार करता है, परंतु जो डांट को मानता है वह चतुर हो जाता है। यानी बाइबल यहाँ पे ये बोल रही है कि जो मूर्ख इंसान है वो क्या करेगा, पिता की शिक्षा का तिरस्कार करेगा, वो शिक्षा की रिस्पेक्ट नहीं करेगा, वो सुनता ही नहीं है। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को मतलब देखा है, उनको कुछ बताओ वो सुनते ही नहीं है और उनके जीवन में देखा ग्रोथ नहीं है, कुछ नहीं है, जीरो है। वो उनके लिए 3 टाइम का खाना भी पूरा करना मुश्किल हो रहा है, वो अपने परिवार को भी नहीं चला पा रहे हैं। उसका रीज़न एक ही है कि वो किसी की सुनते नहीं है। उनको शिक्षा दो, एजुकेशन दो, एडवाइस दो, सलाह मानते ही नहीं है। तो आपने ऐसे मूर्ख नहीं बनना है। आप शिक्षा को लो, सलाह को मानो और उसके मुताबिक जीवन जीना शुरू करो। अगर कोई बुद्धिमान आपको डांट रहा है तो परमेश्वर का धन्यवाद करो। लिखा है, परंतु जो डांट को मानता है वो चतुर हो जाता है। एक डांट ही है जो आपको जीवन में ग्रो करा सकती है। अगर कोई आपके ऊपर डांटने वाला है ना, प्रभु का धन्यवाद करो कि प्रभु तेरा धन्यवाद, आपने एक अच्छा मुझे पर्सन दिया है जो मेरी वो ग्रोथ में आपको मतलब ग्रो करने में आपके काम आएगा। देखो डांट 2 तरह की है। एक डांट ये है कि आपको कोई वचन के तरह करेक्ट कर रहे हो, बिल्कुल राइट है कि वचन में ये लिखा है और आप ये कर रहे हो, वचन बता रहा है, बिल्कुल सही है, वो डांट को मैं जेन्युइन मानता हूं। एक दूसरी है कि हर वक्त आपको नीचे गिराते रहना, तुच्छ जानते रहना, या आपके बारे में ये बोलता रहना तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, तुम निकम्मे हो। तुम ऐसी डांट मत सुनो, ऐसे लोगों से दूर हो जाओ। हाँ, कोई वचन से आपको करेक्ट कर रहा है ना, उसको जरूर एक्सेप्ट करो। कोई आपको बोल रहा है ना कि वचन में ये लिखा है ब्रदर, आप ऐसे कर लो, प्रभु का धन्यवाद करो, उसके लिए डांट रहा है वो जायज है। लेकिन उन चीजों का ध्यान रखना है कि हमें डांट कैसे मिल रही है। कहीं ऐसी डांट तो नहीं मिल रही कि हमें निराशा में लेके आ रही है, तो उससे भी हमें बचना है, वो भी ध्यान रखना है। उसके बाद आ गया जी 15 का 28 में क्या लिखा है,
धर्मी मन में सोचता है कि क्या उत्तर दूं, परंतु दुष्टों के मुंह से बुरी बातें उबल आती हैं। मतलब क्या है, परमेश्वर का वचन क्या सिखाता है, धर्मी लोगों के लिए क्या एडवाइस है कि हमें सोच कर उत्तर देना है। ये बड़ा मुश्किल काम है, इसके लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु हम सोच के उत्तर दें। ये आदत की बहुत रिक्वायरमेंट है, हम सभी को बहुत रिक्वायरमेंट, मुझे भी इस चीज़ की जरूरत है कि हम सोच के उत्तर दें। जब आप सोच के उत्तर देखोगे ना, आप देखना आपके मुंह से बड़े अच्छे शब्द निकलेंगे, क्योंकि आप रुकोगे, सोचोगे, परमेश्वर से मदद मांगो, इसके लिए प्रार्थना करो कि प्रभु मुझे समर्थ दे, मैं सोच के उत्तर दूं। तो इससे आपका जीवन बहुत बेहतर हो जाएगा, क्योंकि बाइबल कह रही है कि धर्मी सोच कर उत्तर देता है। तो हमें धर्मी बनना है ताकि हम मन में सोच के उत्तर दें, इस आदत को अपनाओ। लेकिन बाइबल क्या कह रही, दुष्टों के मुंह से बुरी बात उबल पड़ती है। लेकिन जो दुष्ट लोग हैं उनके मुंह से बुरी बुरी बातें निकलती रहती हैं, वो अपने मुंह से, उनको कंट्रोल ही नहीं है, जो दिल में आता है बोलते रहते हैं, जो मुंह में आता है बोलते रहते हैं, क्योंकि उनके पास परमेश्वर का वचन नहीं है। तो हमें क्या करना है, सोच के उत्तर देना है, उसकी हमें आदत बनानी है। उसके बाद हम पढ़ेंगे जी 29 में लिखा है 15 का 29, यहोवा दुष्टों से दूर रहता है परंतु धर्मियों की प्रार्थना सुनता है। बाइबल क्या कह रही, परमेश्वर किन से दूर रहता है, दुष्ट लोगों से दूर रहता है। प्रार्थना किन की सुनता है, धर्मी लोगों की। तो धर्मी प्रभु किसे बोलता है, जिसने परमेश्वर को, यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता स्वीकार कर लिया है, यीशु को अपना प्रभु मानता है, परमेश्वर उसको धर्मी बोलता है। प्लस जो वचनों के ऊपर, आगे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि हमें वचनों के ऊपर चलना है। परमेश्वर किसकी प्रार्थना सुनता है जी, धर्मियों की। तो हमें क्या बनना है, धर्मी बनना है। मतलब वचन के मुताबिक हम चलना शुरू करें, वचनों के मुताबिक हम जीवन शुरू करें, ताकि हम प्रभु से मांगे और प्रभु हमारी प्रार्थना का उत्तर दे। अगला हम वचन पढ़ेंगे जी, नीति वचन 17 का 28। इसमें क्या लिखा है कि मूढ़ भी जब चुप रहता है तब बुद्धिमान गिना जाता है, और जो अपना मुंह बंद रखता है वह समझ वाला गिना जाता है। तो परमेश्वर का वचन ये हमें कह रहा है कि अगर मूर्ख इंसान भी चुप रहे तो वो बुद्धिमान गिना जाएगा। यानी कि ये वचन हमें ये सिखाना चाहता है कि हमें कम बोलना चाहिए, ज्यादा चुप रहना चाहिए। तो ये आदत हमें डालनी है कि हम चुप रहें, जितना हो सके हम कम से कम बोलें। जितना हम कम बोलेंगे उतना ही अच्छा है। और जो अपना मुंह बंद रखता है वो समझ वाला गिना जाता है। तो परमेश्वर का वचन हमें यह सिखाता है कि हम अपना मुंह बंद रखना सीखें। इसकी हमें आदत डालनी है कि धीरे 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 हम कम बोलना शुरू करें। जितना हम कम बोलेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा है। कम बोलिए, चुप रहिए, ताकि ये वचन आपके जीवन में पूरा हो जाए। परमेश्वर जब आपको देखे तो वो बोले कि ये मेरा बुद्धिमान व्यक्ति है, ये मेरा समझ वाला व्यक्ति है। उसके बाद आगे हम देखेंगे नीति वचन 19 का 2 में लिखा है जी, मनुष्य का ज्ञान रहत रहना अच्छा नहीं, और जो उतावली से दौड़ता है वह चूक जाता है। परमेश्वर का वचन हमें यह सिखा रहा है कि जो मनुष्य है उसके पास ज्ञान होना बहुत जरूरी है। बिना ज्ञान के वो नहीं होना चाहिए। तो ज्ञान आपने जरूर लेना है, आपने खुद भी लेना है, अपने परिवार को भी दीजिए। आज का समय ऐसा आ गया कि बिना ज्ञान के सरवाइव करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। तो आप ज्ञान लीजिए, बाइबल का ज्ञान भी लीजिए। सबसे जो पहले नंबर पे वो है बाइबल की शिक्षा। पहले आप बाइबल पढ़िए, सुनिए और समझिए। फर्स्ट जो है हमारे लिए बाइबल की शिक्षा होनी चाहिए। उसके बाद बाकी आप दूसरी चीजों का ज्ञान लीजिए, जो भी आप काम करते हैं उस चीज का ज्ञान लीजिए। और जो उतावली से दौड़ता है वो चूक जाता है। मतलब उतावली से कौन दौड़ेगा, जिसके पास ज्ञान नहीं है। बिना ज्ञान के वो उतावली से दौड़ेगा तो उसका नुकसान ही होगा। तो इस वचन को आप अपने जीवन में लागू करो और आप ज्ञान लेना शुरू करो। और ज्ञान लेने के बाद अगली नेक्स्ट चीज है कि उसको अपने जीवन में आपने लागू करना है। ज्ञान लेने का बेनिफिट तभी है अगर हम उसको इस्तेमाल करेंगे। अगर आपने इस्तेमाल नहीं किया तो आप भूल जाओगे। एक बात आप याद रखो, जिस ज्ञान का हमने इस्तेमाल कर लिया वो हमें सदा याद रहेगा, मरते दम तक याद रहेगा। लेकिन जिस ज्ञान को हमने अपने जीवन में अप्लाई नहीं किया वो आप भूल जाओगे। तो इसलिए आपने क्या करना है, ज्ञान को अपने जीवन में लागू करना शुरू करो। भी जो आपने शिक्षा ली है उससे आप अपने जीवन में अप्लाई करो। आगे लिखा है जी, मूर्खता के कारण मनुष्य का मार्ग टेढ़ा होता है और वह मन ही मन यहोवा से चिढ़ने लगता है। ये बहुत सारे लोगों की समस्या है जी।
लोग क्या करते हैं अपने जीवन में, वचन से बाहर जाते हैं, गलती करते हैं, नुकसान होता है, फिर वो दोष लगाते हैं परमेश्वर के ऊपर कि परमेश्वर आपने हमारे जीवन में ऐसा क्यों कर दिया, परमेश्वर आपने हमारे जीवन में ऐसा क्यों कर दिया। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को मिला हूं जो परमेश्वर से नाराज ही रहते हैं, उसके ऊपर दोष ही लगाते रहते हैं। काम धंधा वो खुद करते नहीं है, गलतियां करते रहेंगे, सीखते नहीं है, सुनते नहीं है, किसी की बात नहीं मानते हैं और उसके बाद दोष लगाएंगे परमेश्वर के ऊपर। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। वचन क्या कहता है कि मूढ़ता के कारण, मतलब हमारी बेवकूफ़ी की वजह से, हमारी गलतियों की वजह से हमारा मार्ग टेढ़ा होता है और वह मन ही मन यहोवा से चिढ़ने लग जाता है। और उस दोष किसके ऊपर लगाता है? परमेश्वर के ऊपर। उसको चिढ़ने किससे लगता है? यहाँ लिखा है यहोवा से, परमेश्वर से वो चिढ़ने लग जाता है। कई बार ना लोग परमेश्वर के ऊपर दोष लगाते रहते हैं, हमारे जीवन में ये नहीं हुआ, हमारे जीवन में वो नहीं हुआ, हमें कुछ नहीं मिला। मैंने बहुत सारे लोगों को उससे सुना, वो कहते हैं हमें प्रभु से कुछ मिला ही नहीं है। भाई साहब, तुमने कुछ करा ही नहीं है, इसलिए कुछ नहीं मिला है। तुमने वचनों के ऊपर चले ही नहीं हो, बाइबल तुमने हाथ नहीं लगा रही। मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं जो बाइबल को हाथ ही नहीं लगाते, पढ़ते ही नहीं है, उसके ऊपर चलते ही नहीं है, लगा प्रार्थना भी नहीं करते हैं, फिर कहते हैं फिर गलती परमेश्वर की है। बाइबल में प्रभु ने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। आप मांगना तो शुरू करो, आप मांगते रहो, प्रभु आपको देगा। और वचन पढ़ो, वचन के मुताबिक जीवन चलना स्टार्ट करो तो परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा, बड़े बड़े काम करेगा। उसके बाद 4 नंबर में लिखा है जी, धनी के तो बहुत से मित्र हो जाते हैं परंतु कंगाल के मित्र भी उससे अलग हो जाते हैं। देखो, जो आजकल संसार में हो रहा है ना, वो सारी बातें बाइबल में लिखी हुई हैं। आज समय ऐसा आ गया, जिसके पास पैसे हैं जी उसके मित्र है, जिसके पास पैसे नहीं है उसका कोई मित्र नहीं है। तो ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं और ये बाइबल में लिखा हुआ है कि धनी है जो पैसे वाला, उसके बहुत सारे मित्र। धनी को तो हर बंदा मित्र बनने को तैयार है, लेकिन कंगाल के मित्र उससे अलग हो जाते हैं। लेकिन हम परमेश्वर के लोग हैं, हमारे लिए चाहे धनी हो चाहे कंगाल हो, हमें सबसे प्रेम करना है, हमें एक समान समझना है। हमें नहीं सोचना है ये पैसे वाला है ये कंगाल है, वो परमेश्वर के स्वरूप में रचा है। हमें सबको रिस्पेक्ट देनी है, सबका आदर कीजिए, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है अगर हम इंसानों से प्रेम कर रहे हैं तो हम परमेश्वर से प्रेम कर रहे हैं। तो इन वचनों को आप अपने जीवन में लागू करना शुरू कीजिए, इनके ऊपर चलना शुरू कीजिए। उसके बाद नीति वचन 23 का पढ़ेंगे हम, 23 का 12 में क्या लिखा है? अपना हृदय शिक्षा की ओर, अपने कान ज्ञान की बातों की ओर लगाना। ये प्रभु हमें एडवाइस दे रहे हैं कि हमें अपना ध्यान कहां लगाना है? शिक्षा की ओर। और अपने कान कहां लगाने हैं? ज्ञान की बातों की ओर। इन बातों को ना हमें अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना है। आपके कानों में शिक्षा पढ़नी चाहिए, व्यर्थ की बातें नहीं पढ़नी चाहिए। आप चेक करो आपका सारा दिन कैसे निकलता है। अगर आप फोन इस्तेमाल करते हो तो कौन सी चीजें आप सुनते हो, कौन सी मतलब कि ऐसी बातें हैं जिसकी हमें जरूरत नहीं है, हम व्यर्थ में सुन रहे हैं। उन सबको बंद करना शुरू करो, धीरे धीरे उन चीज़ों को छोड़ो। मैं भी इन चीज़ों से निकला हूँ। पहले मैं भी बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियो देखता रहता था, धीरे धीरे मुझे समझ में आई कि ये चीज़ें देख के कुछ नहीं मिलने वाला, इन चीज़ों को देखना बंद करो। धीरे धीरे मैंने उनको छोड़ना शुरू किया और प्रभु के वर्शिप के सॉन्ग सुनने शुरू करें मैंने। तो आप यूट्यूब का बेनिफिट लो, उससे वर्शिप के सॉन्ग सुनो, प्रभु का वचन सुनो, लेकिन व्यर्थ की बातों को और अपना कान और अपने समय मत दो, क्योंकि यहाँ पे लिखा है अपने कान ज्ञान की बातों की ओर लगाना। तो हमें अपने कान ज्ञान की बातों की ओर लगाने हैं, व्यर्थ की बातों की ओर हमें ध्यान नहीं देना है। उसके बाद हम पढ़ेंगे जी 23 का 9 नंबर, मूर्ख के सामने ना बोलना, नहीं तो वह तेरे बुद्धि के वचनों को तुच्छ जानेगा। बाइबल ये कह रही है कि मूर्ख के सामने हमें नहीं बोलना है, उसका कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि मूर्ख समझना ही नहीं चाहता है। जो समझना नहीं चाहता, आप अपनी एनर्जी वेस्ट करने का कोई बेनिफिट नहीं है। इसलिए हमें ध्यान रखना है किसके सामने बोलना है, किसके सामने नहीं बोलना है। बाइबल में क्लियर प्रभु यीशु ने कहा है कि जो तुम्हारी बातें नहीं सुनता वहां से तुम उठ के आ जाओ। हमें मिट्टी झाड़ो, प्रभु ने कहा अपने पैरों की धूल झाड़ के वहां से आ जाओ। तो हमें ध्यान रखना है कि जो मूर्ख व्यक्ति आपकी बातों को नहीं सुन रहा, उसके ऊपर एनर्जी वेस्ट मत करो, क्योंकि वहां लिखा है कि नहीं तो वह तेरे बुद्धि के वचनों को तुच्छ जानेगा। लेकिन जो सुनना चाहता है, जो उसको आप सुनाओ। जो मूर्ख व्यक्ति नहीं सुनना चाहता, उसके ऊपर एनर्जी वेस्ट मत करो, इस बात का आप ध्यान रखो। उसके बाद है जी 23 का 20, दाख मधु के पीने वालों में ना होना, ना मांस के अधिक खाने वालों की संगति करना। 20 और 21 में लिखा है क्योंकि पियक्कड़ और पेटू अपना बाग होते हैं और पीनक वाले को चिथड़े पहनने पड़ते हैं। बाइबल क्लियर कट हमें एडवाइस दे रही है कि जो दाख मधु पीने वाले हैं, नशा करने वाले लोग हैं, उन लोगों से हमें दूर रहना है, उनके साथ हमें संगति
नहीं करनी है। क्लियर कट है ये प्रभु की ओर से हमें एडवाइस है। तो जो नशा करने वाले लोग हैं उनसे आपने दूर रखना है, और जो ज्यादा मांस खाने वाले लोग हैं बाइबल कहते हैं उनसे भी दूर रहो, उनके साथ भी ज्यादा संगति ना करो। यहां पे लिखा है ना मांस के अधिक खाने वाले की संगति करना। जिनको देखो परमेश्वर में नॉनवेज खाने से मना नहीं करता, लेकिन वो लिखे अधिक। अब कई लोगों को मैं देखो उसका सूर पूरा ध्यान ही खाने पे ही लगा हुआ है, बस उनको तो हर वक्त बस चिकन ही चाहिए, चिकन ही चाहिए, बस मांस ही खाना है। तो परमेश्वर कैसे ऐसे लोगों के साथ भी संगति ना करो, क्योंकि ऐसे लोगों को क्या होता है, क्योंकि पेकड़ और पेटू अपना बाग होते हैं और पीकन वाले को चिथड़े पहनने पड़ते हैं। परमेश्वर कहता है ऐसे लोग अपना जो उनका प्रतिफल है उनको नहीं मिलने वाला। एक उदाहरण से आपको समझाता हूँ। अब एक बंदे का खाने को ध्यान है, खाने की ओर ध्यान लगा, वो खाता ही रहेगा, उसका क्या होगा, उसका शरीर ना मोटा हो जाएगा, फिर उसका काम करने को दिल नहीं करता। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिनका ध्यान खाने की ओर ही है, बस खा खा के वो फूल गए हैं। उनको बोलो अब उनसे भागा नहीं जाता, उनसे काम नहीं किया जाता, उनसे चला नहीं जाता, उनको बोलो थोड़ा पैदल चल के आ जाए, उनसे पैदल भी नहीं चला जाता। इसलिए परमेश्वर हमें सिखाता है कि खाने पीने का हमें ध्यान रखना है। देखो हमें खाने के लिए, जीने के लिए खाना है, खाने के लिए नहीं जीना है। जितनी जरूरत है हमें जीने के लिए उतना ही हमें खाना चाहिए, इस बात का हमें ध्यान रखना है। उसके बाद हम पढ़ेंगे जी 17 और 18। 17 में लिखा है तू पापियों के विषय मन में डा ना करना, दिन भर यहोवा का भय मानते रहना, क्योंकि अंत में फल होगा और तेरी आशा ना टूटेगी। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि हमें पापियों के विषय में मन में डा नहीं करनी। हम ना संसार में देखेंगे, आपको शैतान दिखाएगा, वो देखो ये बंदा ग्रो कर रहा है, ये बंदा ग्रो कर रहा है, ये पैसे कमा रहा है, इसके पास ये है वो है, तुम्हारे पास कुछ नहीं है। कभी अपना कंपैरिजन नहीं करना दूसरे के साथ। हमारे पास जितना है उसके लिए प्रभु का धन्यवाद, कोई बात नहीं, परमेश्वर हमें भी बढ़ाएगा। हम जितना है हमें उतने में खुश रहना है। अपनी शांति और अपनी खुशी दूसरों को देख के, पापियों को देख के हमें नहीं खराब करनी है। बाइबल में लिखा है ना कि पापियों के विषय में मन में डा नहीं करना। उनका जीवन देख के, उनकी कामयाबी देख के, उनकी सक्सेस देख के हमें जलन नहीं करनी है। वो कैसे सक्सेस हासिल लेते हैं हम नहीं कर सकते वो काम, क्योंकि वो ऐसे भी काम कर लेते हैं जो बाइबल मना करती है। तो हम ऐसे कोई भी काम नहीं करेंगे, ऐसा कोई भी कार्य नहीं करेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है दिन भर यहोवा का भय मानते रहना। हमें परमेश्वर का डर सारा दिन, हमारा मतलब कि उसके अधीन रह के हमें चलना है, उसके भय में चलना है। ये वचन हमें प्रभु सिखा रहा है। अब प्रभु क्या कह रहे हैं, क्योंकि अंत में फल होगा और तेरी आशा ना टूटेगी। मतलब प्रभु कह रहा है जब अंत में फल मिलेगा तुम्हें, और जो तुम्हारी इच्छा है वो भी परमेश्वर पूरी करेगा। लेकिन कब करेगा, जब आप उसके अधीन हो, उसके भय में चल रहे हो, उनके वचनों के मुताबिक उन्हें फॉलो कर रहे हो, तो प्रभु की कमिटमेंट है कि आपकी वो आशा टूटने नहीं देगा। तो आपने ये वचन सुने, प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। इन वचनों को आप अपने जीवन में लागू कीजिए। अब लास्ट में मैं एक लाइन आपको बोलना चाहता हूँ। आपने इस वीडियो को देखा, लेकिन अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई बाइबल के बारे में आप कुछ पूछना चाहते हो, कोई बात आपको समझ नहीं आई है, जब आप बाइबल की शिक्षा लेना चाहते हो, आत्मिक लेवल इंक्रीज करना चाहते हो, तो आप हमें कॉल कर सकते हो। जो स्क्रीन के ऊपर आपको हमारा मोबाइल नंबर दिख रहा है, आप उस नंबर पर हमें कॉल कीजिए, कभी भी कॉल कीजिए। हम आपके सवालों का उत्तर देंगे ताकि आप प्रभु में और मजबूत हो सके। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। धन्यवाद।